मुख्या भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम वेदादिति देवल देवराज परशुराम विश्वामित्र मार्कंडे बड़ी भीड़ हो रही है। कथा के सप्तम दिवस में भागवत के प्रेमियों प्रहलाद जी कथा में ताली बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगा, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, संकादिक महात्मा जय घोष करने लगे, तो संत भगवान कथा में नाचने लगे। और संत भगवान को जब नाचते हुए देखा तो भोले बाबा से नहीं रहा गया। भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के हरिद्वार के आनंद घाट पर कथा में नाचने लगे। और भोले बाबा जब पार्वती को लेकर नाचने लगे, भगवान हरि प्रकट हो गए और कहा मुझसे वरदान मांग लो। सब लोगों ने भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके वरदान मांगा, प्रभु आपकी कथा जहाँ पर हुआ करे, आप किसी न किसी रूप में हम सबको दर्शन दिया करें। भगवान ने एवं मस्त कहा और भगवान विद्वानों अंतर ध्यान हो गई। भागवत कथा के सुनने से हमें आपको क्या मिलेगा? न गंगा ना गया। परीक्षित जी, गंगा नहाने में जो फल नहीं मिलेगा वो आपको अपने पावन गांव भोले बाबा के दरबार में निरंजनापुर में भागवत महापुराण की कथा सुनने से मिलेगा। न गंगा ना गया, काशी नाचा पुष्करम, न गंगा ना गया, काशी पुष्करम ना प्रयागकम, सुख शास्त्र कथा यास्त्र फलेन संताम नयेत्। जो सुखदेव जी के मुख से निकली हुई वाणी भागवत महापुराण की कथा सुनने से मिलेगा, वो न प्रयागराज में नहाने से, न गंगा में नहाने से, न काशी में जाने से और न गया में जाने पर आपको नहीं मिलेगा। वो आपको अपने गांव में घर बैठे भागवत कथा सुनने से मिलेगा। भागवत कथा सुनने का मौका कब लगता है? भाग्योदयेन बहुजन में समर्थे सत्संगम चलते पुरुषो यदा वै। जब हमारे और आपके कई जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, पुण्य पूंजीभूत हो जाते हैं, भाग्य का उदय होता है, भगवान की कृपा होती है, हमारे पूर्वजों का जब आशीर्वाद होता है तब भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भागवत के विद्वान श्रोताओं, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था जिसका नाम था अनुपम नगर। लोग उत्तम नगर के नाम से भी जानते थे। और उस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा स्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयो भास्करः। दूसरे सूर्य भगवान की तरह वो तेजस्वी ब्राह्मण था। श्रुतियों से और स्मृतियों से का भेद बाटी था।
परीक्षित जी महाराज अवस्था काफी हो गई, उसके कोई संतान पैदा नहीं हुई। गांव के लोगों ने कहा कि एक गाय ले आओ, अगर गाय तुम्हारी गर्भवती होकर के गाय से अगर संतान पैदा हो जाएगी तो तुम्हारा दोष मिट जाएगा। वो गाय घर पर ले आया, गाय भी बांझ निकल गई, पत्नी धुंधली बांझ, गाय भी बांझ। एक बगीचा लगाया, फल की कौन कहे, एक भी वृक्ष पर विद्वान हो फूल तक नहीं आया। आज मरने के लिए जंगल में पहुंचा, पानी पिया और रोने लगा। तब तक एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने पूछा, कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी, क्यों रो रहे हो? उसे समझाया, बोले महाराज मुझे एक संतान दे दो। महात्मा जी कहने लगे, सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नैवचा। बस थोड़ी देर और बैठो, आरती करवा के जाओ, कथा का प्रसंग पूरा होने वाला है। ये धुंधकारी प्रसंग है, अगर ये कथा आज नहीं होगी तो ये प्रमाण फिर कैसे प्रमाणित होगा कि 7 दिन में 7 कांटे चटकी। कुछ लोग पहले दिन आते ही नहीं, और आते हैं तो कथा नहीं कहते। आप लोग इसे समझो कि पहले दिन में धुंधकारी की पहली गांठ चटकेगी। जब कथा ही नहीं पहले दिन होगी, धुंधकारी का प्रसंग ही नहीं होगा, तो ये प्रमाणित कैसे होगा? क्योंकि भागवत कहती है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सूर भगवान के कहने पर गौकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधकारी को 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी। महात्मा जी ने कहा, एक जन्म नहीं, आत्मदेव ब्राह्मण तेरे 7 जन्मों में कोई संतान नहीं होगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने महात्मा जी के चरणों में सिर पटक दिया। तो महात्मा जी ने क्या किया, झोली से निकाला एक फल और एक फल दे दिया ब्राह्मण को, लो ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, 9 महीने के बाद उसके बेटा पैदा हो जाएगा। लेकिन परीक्षित जी, धुंधली तो धुंधली थी, संतान पैदा करने को तैयार नहीं थी। धुंधली सोच रही थी, अगर मैंने फल खा लिया तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मैं अपने मायके नहीं जा पाऊंगी, खट्टे मीठे तीखे तरल पदार्थ नहीं खा पाऊंगी, और मान लो सुखदेव जी की तरह अगर गर्भ में बच्चा रुक गया, कई वर्षों तक बच्चा न पैदा हुआ, तो फिर मेरा क्या होगा? और ध्यान दे, वो सोच रही है कि जिस जिस वृक्ष पर फल आता है, जो नारी गर्भवती होती है, उसकी चेहरे की सुंदरता कम हो जाती है। फल लागत बांस सुखाई गयो, जिस बांस पर फल आता है वो बांस सूख जाता है। फल लागत बांस सुखाई गयो, फल लागत कदरी, कदरी माने केला, फल लागत कदरी काटी गई, फल लागत बेल मुरझाई गई,
बेल पर फल आता है तो बेल मुरझा जाती है। फल लागत बिच्छू की जान गई, फल लागत वैश्या मलिन भई। अगर वैश्या गर्भवती हो जाए तो व्यापार समाप्त हो जाता है। फल लागत बाघिन, बाघिन माने सिंगनी, सिंगनी अगर गर्भवती हो जाती है तो फिर विद्वानों शिकार नहीं कर पाती। इन छैयों की जब देखी दशा, फल खायो नहीं भय खाए गई। भय व्याप्त हो गया, फल नहीं खाया, चिंता में डूबी थी। तब तक धुंधली की बहन आ गई और बहन ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, मेरे भी पेट में बच्चा है, मेरे घर पर भी कई बेटे हैं, मैं तुझे अपना बेटा दे दूंगा, तू बेटे के बदले में मुझे धन दे दे। और दोनों बहनों ने सलाह करके वो फल गाय को खिला दिया। धुंधली की बहन के बेटा पैदा हुआ। 9 महीने बाद बेटा रात में धुंधली के पास भिजवाया और पालन पोषण करने के लिए धुंधली की बहन आ गई और धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा। 3 महीने और गुजरे, गाय के बेटा पैदा हुआ। गाय के बेटे का नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण बना पंडित, धुंधकारी बना दुष्ट। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। स्नानम क्रियाहीनो, स्नानम सोचम, न तो स्नान करता है न पवित्र रहता है। क्रियाहीनो, दुर्भिक्ष क्रोधी भरता। धुंधकारी बड़ा क्रोधी बना, गांव के छोटे छोटे बच्चों को तालाब में फेंक देता है, जल में डुबा देता है। पिताजी परेशान हुए, परमात्मा का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। गोकर्ण जी तीर्थों में निकल गए। घर पर कौन बचा? धुंधली और उनका बेटा धुंधकारी। धुंधकारी 5 वैश्याओं के चक्कर में फंस गया। सारा धन वैश्याओं में लुटा दिया। आज अपनी माँ को, धुंधली को बहुत मारा। धुंधली रात में कुएं में कूद गई और धुंधली भी मर गई। कूपे पाता कृतौ रात्रौ, तेन सा निधनम गता। धुंधकारी की माँ धुंधली मर गई, कुएं में कूदी और उसके प्राण निकल गए। धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर पर लाया और राजा के यहाँ बहुत सा धन चोरी करके भी लाया। उन वैश्याओं ने क्या किया? जैसे ही धुंधकारी पलंग पर सोया, 2 वैश्याओं ने पकड़े हाथ, 2 ने पकड़े पैर और 5वीं वैश्या रस्सी लेकर के आई, गले में फंदा लगाया और धुंधकारी को रस्सी से 4 पाई सहित कसने लगी। धुंधकारी जाग गया। धुंधकारी ने पूछा, ये क्या कर रही हो? हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। वैश्याओं ने कहा, तुम हमें बहुत चाहते हो, लेकिन हम तुमको अब बिल्कुल नहीं चाहते। और 5वीं वैश्या गई, आग का अंगारा उठा करके लाई। तप्त अंगारा समूहास तन मुखे ही बिच्छू। आग का अंगारा लेकर के आई, धुंधकारी के मुंह में जबरदस्ती ठूस दिया, बहुत सा धुआं निकला। धुंधकारी मर गया और मरने के बाद विद्वानों प्रेत बन गया। गोकर्ण जी ने गंगा में जाकर स्नान किया और अपने भाई के लिए बहुत सा दान दिया। प्रयागराज पहुंच करके भी स्नान और दान दिया। गया में पहुंचा, अपने भाई के लिए उसने पिंडदान किया। भाई का श्राद्ध गया में किया गोकर्ण ने।
और लौट करके जब आया घर पर तो रात में धुंधकारी प्रेत बनकर के आ गया। भागवत में लिखा है कि कभी भैंसा बनता है, कभी बकरा बनता, कभी भेड़ा बन जाता। डर पाने लगा गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया तू कौन है? प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती। गोकर्ण जी ने कमंडल से जल लिया और मंत्र पढ़ करके जैसे ही धुंधकारी की ओर फेंका, विद्वानों धुंधकारी बोलने लगा। धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी इति नामता। भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा, तेरे लिए मैंने गया में श्राद्ध किया है, गया में पिंडदान किया, क्या मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी ने उत्तर दिया है, भैया मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, तूने एक बार मेरे लिए गया में श्राद्ध किया है, 100 बार जा करके गया में अगर श्राद्ध करेगा फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। गया श्राद्धम सतेनापि मुक्ति में ना भविष्यति। 100 बार श्राद्ध करने पर मुक्ति नहीं होगी। तब सूर्य भगवान को जल दिया। गोकर्ण जी ने पूछा कि मेरा भाई धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी? सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतम मुक्ति, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। गोकर्ण जी महाराज, तुम अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन तक सुनाओ। मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज, तब कलयुग की उम्र 230 वर्ष हुई थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे गोकर्ण जी महाराज बने आचार्य। एक ब्राह्मण को बनाया परीक्षित और अपने भाई धुंधकारी को 7 दिन कथा सुनाई। पहले दिन में पहली गांठ, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी, चौथे दिन में चौथी गांठ, 5वें दिन में 5वीं गांठ, 6वें दिन में 6वीं गांठ और 7वें दिन में 7वीं गांठ छिटक गई। धुंधकारी मनुष्य के वेश में पीताम्बर वस्त्र पहन करके भागवत पंडाल में आ गया और भागवत भगवान को प्रणाम किया। अपने भाई गोकर्ण को भी प्रणाम किया है और कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा धन्य है, ये प्रेत पीड़ा से छुटकारा दिलाने वाली है, ये प्रेत योनि से बाहर निकलने वाली है। देखते ही देखते धुंधकारी के लिए विमान आया और परीक्षित जी विमान पर बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम को चला गया। बस आज की कथा का यही विश्राम है। ध्यान दें भागवत के प्रेमियों, गांव के लोग कहने लगे कि धुंधकारी की मुक्ति हो गई, कथा तो हमने भी सुनी है, हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तब आकाशवाणी हुई कि अगर गोकर्ण जी महाराज अपने ग्राम वासियों को दोबारा भागवत कथा सुनाएंगे और ये लोग निराहार होकर के एक बार आहार करके कथा सुनेंगे, इनका भी उद्धार हो जाएगा। तब सावन के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने अपने ग्राम वासियों को कथा श्रवण कराई। भगवान ने विमान भेजे, गोकर्ण जी के सहारे सारे लोग भगवान के परम धाम को पहुंच गए। ध्यान दे विद्वानों, आत्मदेव नाम का प्राणी कौन है? उत्तम नाम का नगर कौन है? धुंधली कौन है? ध्यान दे भक्तों, ये हमारा आपका शरीर है, हमारा आपका जो शरीर है यही अनुपम नाम का नगर है, इसी को उत्तम नाम का नगर कहते हैं। दुनिया में विद्वानों इससे ज्यादा सुंदर कोई नगर नहीं है।
और जो बोल रहा है यही आत्मदेव नाम का प्राणी है। हमारी आपकी जो कुबुद्धि है वो धुंधली है, जो अंधेरा है वो धुंधकारी है, जो हमारा आपका ज्ञान है वही तो गोकर्ण है। और तुंगभद्रा नदी इसी शरीर में बह रही है। 5 वैश्याओं के द्वारा जीव अधोगम गति को जाता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यही तो 5 वैश्याएं हैं। जैसे 7 गांठ की बांसें, 7 गांठ का बांस 7 गांठें कटकी हैं, तब उद्धार हुआ है। हमारे आपके शरीर के अंदर भी 7 गांठें हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। और 7वीं गांठ का नाम है अहंकार। जब तक 7 दिन में 7 गांठों का भेदन नहीं होगा तब तक हमारा आपका भी उद्धार नहीं हो सकता है। बोलिए भागवत भगवान की हो। आइए 2 बार प्रभु का नाम बोले और उसके बाद भगवान की आरती।